तो हेलो गाइज, आज है 17 अक्टूबर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और टेक्स्ट बुक पर आरआरबी ग्रुप डी अल्टीमेट लाइव टेस्ट 2022 जो कि चल रहा है, आज रात में समाप्त होने वाला है। उसका हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। अच्छा से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हेलो गाइज, आज है 17 अक्टूबर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी टेक्स्ट बुक पर लाइव टेस्ट चल रहा है ग्रुप डी का। तो आइए हम उसका सॉल्यूशन मैथ का कराते हैं। तो देखिए एक साइंस का क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, बता देते हैं। इसके लिए एक फार्मूला लगा लीजिए। देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। इसको लगाएंगे तो इसमें जिसका मास, देखिए ये जो है ना, ये आपका संवेग है, ठीक है। संवेग, गतिज ऊर्जा आप ऐसे बोल सकते हैं। तो जिसका मास कम होगा उसका गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो पूछ रहा है किसका कौन तेज चलेगा। इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जैसे दो गेंद है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम का, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, ठीक। तो कौन सी गेंद सबसे तेज चलेगी। देखिए ये दोनों इक्वल हैं। आप पूछ रहा है कौन सबसे तेज चलेगी, तो जिसका मास कम होगा वो सबसे तेज चलेगी। देखिए ये आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए a-1/a-3 = 5। अब पूछा है हम लोग से a-3 का होल क्यूब माइनस 1/a-होल क्यूब का पूछा है। तो सबसे पहले दोनों तरफ हम लोग 3 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए इस वाले फॉर्मेट में हम लोग को बनाना है a-3, तो इसलिए यहाँ -3 करेंगे तो यहाँ भी -3 करेंगे। देखिए a-3 = 1, a-3 = 5 - 3 = 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 1/x = 2। अब पूछा क्या है, x³ - 1/x³ का क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि n³ + 3n होता है। हाँ, तो 2 का क्यूब 8, 2 × 3 = 6, 8 × 2 = 10, 4 = 14। देखिए इसमें ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जो होता है उसका सूत्र लगाएंगे, हो जाएगा। देखिए sin/cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया है, पहले 5 में से 5 + 4 जोड़िए 9। अब 5 में से 4 घटा के लिखिए 1। तो ये आपका tan थीटा का वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं कि लाल अपन का इक्वल टू tan, ये लंब है ये आधार है, तो कर्ण हम लोग का क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √82 आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक। अब बोला है कोसेक स्क्वायर अपन में 2 - कोसेक स्क्वायर, ठीक। तो देखिए दोनों ऊपर कोसेक है, नीचे बस -2 हो रहा है, तो इसको ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। देखिए नीचे वाला ऊपर वाला से थोड़ा सा कम होगा। देखिए ये 16 जो है ना 25, यहाँ नीचे वाला कम होना चाहिए ना कि ऊपर वाला कम होना चाहिए, क्योंकि देखिए नीचे वाला में से -2 हो रहा है, तो इसको काट दीजिए, ठीक। अब देखिए 41/40 भी काट दीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे वाला कम होना चाहिए, ऊपर वाले से नीचे वाला कम होना चाहिए। तो ऑप्शन बी बच रहा है, ऑप्शन डी बच रहा है। तो देखिए √82 इसमें कहीं नहीं बैठेगा, लेकिन इसमें बैठ जाएगा। 40 दूनी 80, 41 दूनी 82, तो इसको मार दीजिए। अब बाकी हम आपको ये दे दिए हैं, लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। देखिए निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, मतलब वो 8 ही वर्ष बड़ा ही है। ये 2 है, ये 1 है, इसका वैल्यू 8 दिया है, 8 दूनी 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कट नहीं रहा है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो BC जो है ना संबंधित वृत्त का
एक व्यास है, तो एक पहले गोला बनाइए, अरे गोला करें, वृत्त बनाइए और उसका एक डायमीटर बनाइए जो कि बी और सी डिनोट करेगा। आज चक्रीय चतुर्भुज ऐसे होता है, देखिए ए बी सी डी, ठीक, ए और डी भी स्थित है, ए और डी, सॉरी ये डी हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बनाने में। देखिए एंगल बी सी ए 19 डिग्री दिया है, बी सी ए, तो ऐसे करिए, ऐसे ये वाला 19 डिग्री, ठीक। सी ए डी 32 दिया है, सी ए डी इस वाले सेगमेंट में ये 32 दिया है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिधि पर जाता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए इधर से देखेंगे, इसको बेस मान कर देखिए ना, इसको ये ऐसे सीधा दिखेगा, ये 90 हो जाएगा। और हम लोग और जानते हैं कि चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। तो देखिए ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक, ये टोटल कितना हो रहा है, 90 + 32 प्लस, अब इसका और इसका जोड़ जो होगा 180 होगा, 19 दिया है, इसका मान लेते हैं हम लोग x, इसको जोड़ के निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 90 29 19, अरे 29 करें 32, 9 2 11, तो 1 आएगा, तो लास्ट में यहाँ 0 है तो 9, इकाई अंक 9। देखिए इकाई अंक 1 आ रहा है, 0 में से 1 जाएगा तभी ना x आएगा, तो 9 आ जाएगा, तो जिसमें इकाई अंक 9 होगा उसको मार देंगे। देखिए 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 26,000 थी। यदि जनसंख्या में 4% की कमी होती है तो वर्तमान जनसंख्या, देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, मतलब 25 पहले था, अब 24 हो गया, ऐसे ही 25 से 24, 625 और 24 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 16 17, 576। देखिए 6 5 11 7 18, मतलब कि देखिए इसका वैल्यू हम लोग को 26,000 दिया है, 26 करें 2,60,000 दिया है, तो जितने बार में काटेगा उससे इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, देखिए इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 7 5 12 6 18, 18 का मतलब कि 9, देखिए कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है। देखिए 21 नंबर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 21 नंबर, ए और बी कंपनियों के बीच का अंतर क्या है। इससे बोल रहा है कि इनका औसत और इनका औसत के बीच का अंतर क्या है, औसत दोनों का औसत लेकर। तो या तो आप इसको जोड़ के 4 से भाग करिए, इसको भी जोड़ के 4 से भाग करिए, उसके बाद अंतर लीजिए, तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। या तो ये कर सकते हैं कि इस अंतर ही लेना है औसत का, पहले ही औसत का औसत करें, पहले ही इनका अंकों का अंतर लेकर औसत ले लीजिए। जैसे 56 40 में से 6980 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 80 में से 40 दिया तो 40, 56 4 9 10 3 13, 1340, 12 12 0, 84 6 14 10, 21 2100, 71 48 में से घटाइए तो 48 में से 20 देंगे तो कितना होगा, नहीं गलती होगा, 86 में से जाना है, 20 में से 48, मतलब कि 8 2 10, यहाँ 7 4 1, 84 24 में क्या जोड़ेंगे कि 1000, अरे 10,000 20 हो जाए, तो 4 6 तो 6 9 5 1, 6 2 8, 9 7 4 11, 9 20, हाथ में लगा 2, 5 4 9 1 10 3 13 2 15, हाथ में लगा 1 1 2 3 2 5 1 6। देखिए 65 0 8 को 4 से भाज्य करेंगे तो 4 1 4, तो 1 से स्टार्टिंग सिर्फ एक ही है, आगे देखने का जरूरत नहीं है। एक एक किया हर एक, क्वेश्चन दिख रहा है ना।
देखिए बोल रहा है ए एक कार्य का कितना बोल रहा है 25% 15 दिनों में कर सकता है। तो देखिए 25% का वैल्यू होता है 1/4, 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल कार्य 60 है। टोटल वर्क कहिए या टोटल कार्य करने का दिन इसका कहिए, दोनों बराबर ही है क्योंकि एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। 15 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद बी अकेला शेष कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो ए और बी एक साथ करते हुए 50%। देखिए 15 दिन कर लिया है तो 60 में से 15 घटाएंगे तो 45 वर्क आएगा। इसको बी किया है 30 दिनों में। 3/2 का इसका क्षमता है। 50% कार्य करना है, 60 का 50% 30 ही होता है। हमारे ए वाले भैया एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेंगे, अब बी वाला भैया 3/2। तो 2 एक 2 3 5। तो यहाँ देखिए 30 2 2 3 5 5/2 एलसीएम ऊपर चला जाएगा तो 5 × 30 6 2 12। कट नहीं रहा है जी, नहीं तो दिक्कत होएगा। दिक्कत 9 से विभाजित का एफएसएल का आएगा। सभी अंकों को जोड़ लीजिएगा। देखिएगा जोड़कर सभी अंकों को 1 यूनिट में बना लीजिए। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 है ना, 5 4 9 1 10 3 13 2 15 15 है तो 5 1 6 हुआ ना। ऐसे ही सभी अंकों को जोड़ लीजिएगा आपस में, सिंगल डिजिट बनाइएगा। अगर 9 से कट जाएगा तो शेष पर 0 आएगा। देखिए सब कट जाएगा, 9 से जोड़ सब अंक को जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। एक क्यारी आलू बने क्यारी कदम। देखिए बोल रहा है भोजन क्रिया फिल्मों पर औसत फिल्म मूवी। देखिए 1520 जोड़ लीजिए, 25 50 जोड़िए, 20 50 जोड़िए और 2000 जोड़िए तो 0 0 15 10 तो 12 12। इसको जोड़ेंगे तो 1 2 4 2 6 2 8 81 20 81 20 को अगर 4 से भाज्य करेंगे तो 20 चौके 80 4 3 12 2030। देखिए 2030 किस शहर के पास तक जा रहा है। तो चेन्नई में देखिए 2030 के आसपास में है, ये ज़्यादा दूर पड़ जा रहा है। यहाँ 30 का अंतर है, यहाँ 20 का अंतर है, तो जहाँ पास में ही अंतर होगा उसी को लेंगे। तो चेन्नई लेंगे। देखिए चेन्नई एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपये है। एक दुकानदार 2 रंग में छूट देता है 315 रुपये में। देखिए 10% छूट दीजिए 700 पे, 700 का 90% कितना होता है 630 रुपया होता है। बेचा है 315 रुपये का, कितने का छूट दिया है 315 रुपये में बेचता है। ठीक 315 रुपये का छूट दिया है 630 पर, गुणे 100 करेंगे तो 50% उत्तर आएगा। ये तो सरलीकरण है तो कर लेंगे, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है कहिए तो बता ही देते हैं। चलिए बता ही देते हैं इसको, बहुत सारे लोग का गलती हुआ था इसमें, बता देते हैं। देखिए पहले इसको लिस्ट करिए इसलिए कि बहुत अच्छा है ये 13 -7 माइनस ब्रैकेट में 4 + 7 माइनस करली ब्रैकेट 7 -7 - 4 + 7 + 14। देखिए 7 4 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा -4 आ जाएगा। ठीक -7 7 14 में से 4 यहाँ 10 10 में से 7 यहाँ तो -3। ठीक इसको बंद कर लीजिए ऐसे करके +14। यही वाला चीज़ वहाँ है, कोई ब्रैकेट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए -4 माइनस माइनस +3 +14 हाई है 13। देखिए 14 3 17
4 3 4 यार कहाँ गड़बड़ा दिए हैं। 13 14 3 17 13 में से 4 में से 3। ओ हो देखिए देखिए कहाँ गड़बड़ा रहे हैं। पहले इसको हल करिए। -4 माइनस माइनस +3 +14 कितना होगा। 14 3 17 17 में से 4 जी हाँ, तो 17 देखिए 14 3 17 -4 +17 तो -13 नहीं -13 क्यों प्लस बड़ा है तो +13 -13 तो 0। एक कियारी को दो बोनी एक कियारी दुनिया। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो वह 1 किलोमीटर अधिक चलता है। देखिए यहाँ 2 का वैल्यू 2 का अंतर देखिए 1 दिखा रहा है। इसको करेंगे तो 1/2 आएगा। 10 का गुणा करिए तो 5 आएगा। बाकी 5 नहीं तो ऑप्शन से करेंगे तो ऐसे 2 जगह 5 रखिए, एक जगह 10 रखिए, ऐसे करके सॉल्व करिए। एक जगह 12 रख लीजिए तो भाई कितने देर में भाई आधा घंटा हो जाएगा। भाई यहाँ 60 12 5 5 5 25 कहाँ निकाल रहे हैं हम, समय निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ निकाल रहे हैं। और ये ठीक है, इसी को समझिए। ओ देखिए ऑप्शन से भी बता देते हैं। 5/10 5 किलोमीटर का दूरी है, 10 की स्पीड से जा रहा है तो इसको 30 मिनट लगते हैं, मतलब कि आधा घंटा। अगर 12 की स्पीड से आधा घंटा चलेगा तो 6 किलोमीटर चलेगा। देखिए यहाँ 5 किलोमीटर चला है, यहाँ 6 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। ऑप्शन से करिए चाहे ऐसे करिए, जैसे सही लगे उसी तरह कर लीजिए इसको। और यार जा कट गया। देखिए देखिए ऑप्शन से बता रहे थे इसको ना, मोबाइल या कट रहा है हमारा। अरे यार क्या कर रहे हैं हम। देखिए मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 किलो हो गया है, 10 से 12 हो गया है, 2 का अंतर है जो कि बता रहा है कि 1 किलोमीटर अधिक चलेगा। तो 1/2 गुणे 10 तो 5 आ गया है। हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो 5 किलोमीटर को ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भगाएंगे तो आधा घंटा में जाएगा। तो वैसे ही 12 किलोमीटर प्रति घंटा से आधा घंटा में 6 किलोमीटर जाएगा। तो वहाँ 5 है, यहाँ 6, 1 का अंतर हो गया, वेरीफाई हो गया। बाकी थोड़ा हमको कापी सेट करने ले लीजिए। कट जा रहा है कैमरा, दिक्कत हो जा रहा है हमको यार। पहले क्वेश्चन वाला करने दीजिए हम ही को, इसी को करने दीजिए दूसरे पहले को। देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा = 62,549। cot स्क्वायर थीटा = 1.625/49। 49 1 49, 625 में से घटाएंगे तो 576/49 आएगा cot स्क्वायर थीटा। तो ये 24/7। तो देखिए लाल का करिए साइन कोस्टेन कोट, ये आधार है ये लंब है तो कर्ण 25 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 24 25 ट्रिपलेट बनता है। तो बस अब इसका वैल्यू रखिए। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब अपन कोण, तो लंब 7 है, कोण 25 है। कोस थीटा आधार कोण, आधार 24 है, 34 हाँ, तो 31/25 का पावर 1/2, तो मतलब रूट लिया जाता है। 1/2 हटेगा तो रूट लग जाएगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 5 हो जाएगा, 31 नहीं हो पाएगा। PMEC पिछली करीब 2 छेदन खाएँ, ठीक है। 2 ठो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। 2 ठो छेद रहा है, ये वृत्त है। PAB PCD 2 छेदन दिखाए हैं तो इसको P माना जाता है। ये वाला बिंदु B C D इसका दिया है 12
AB 12, PC 11, PA 10। तो देखिए इसमें ये होता है PA इंटू पूरा PB इक्वल टू PC इंटू PD। PA 10, PB 12 10 22, इसको जोड़ लिया जाता है। PC 11 इंटू PD के लिए x मान लीजिए 11 दूनी 22, 10 दूनी 20। इसके लिए ऐसा अंक में तोड़िए ना कि मतलब कि ये अंतर एक हो या एक है कि मतलब उसमें कुछ एक के अलावा कोई कॉमन ना मिले। जैसे 10 और 11 में तोड़ते हैं, सिर्फ इसको कॉमन करेंगे तो एक ही मिलेगा और कोई इसमें अंक कॉमन नहीं मिलेगा फैक्टराइजेशन में इसका। तो अगर ये प्लस प्लस रहता तो बड़ा अंक लेते हैं, अब माइनस माइनस है तो छोटा अंक लिया जाता है। इसका यही ट्रिक होता है। बाकी वैसे जाएंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, उसमें 6 जोड़ा तो 3:4 हो जाता है। 5 2 7, 3 1 4, दोनों जगह 6 जोड़ा जाएगा तो अंतर तो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ 2 से गुणा करिए, 2 3 6, 4 दूनी 8, 5 1 6 का वैल्यू 6। तो बस 6 5 30, 6 7 42। नहीं तो इसी का रेशियो देख लीजिए, 5:7 में कौन सा इसमें अंक बैठ रहा है, 6 5 30, 6 7 42। ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको। एक की यार को दो बोला। देखिए इसमें बोला है दोनों एक पाइप के माध्यम से पानी एक पाइप के माध्यम से एक टैंक 40 लीटर प्रति घंटे से बह रहा है। ठीक, कोई टंकी है उसमें 40 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भर रहा है और निकासी पाइप है जो 15 घंटा में खाली कर देता है। और 2 पाइप है, प्लस वाला और माइनस वाला, एक भर रहा है एक निकाल रहा है। ये सिर्फ निकाल रहा है, अगर अकेला निकालेगा तो 15 घंटा में निकाल देगा। अगर उसी टाइम निकल भी रहा है ऊपर से पानी 40 लीटर प्रति घंटे की स्पीड से टंकी में भर रहा है तो टोटल 25 घंटे लगेंगे भरने में। तो 25 पर इसका एलसीएम 75 होता है, 15 5 25 दिए। देखिए प्लस वाला माइनस के लिए, माइनस वाला तो 5 के हिसाब से निकाल रहा है लेकिन लास्ट में 3 यूनिट भर रहा है। मतलब कि यहाँ इन दोनों का अंतर 3 होगा तो ज़रूर यहाँ 8 होगा, तभी ना इसका अंतर 3 से भर रहा है। देखिए 8 का वैल्यू 40 दिया है तो 8 पंजे 40, मतलब देखिए 40/8 75, 8 पंजे 40। इसको गुणा कर देंगे तो क्षमता आ जाएगा। अब देखिए इसमें आइए, रूट एक्स माइनस रूट वाई, एक्स वाई का वैल्यू दिया है तो √3 माइनस √3 करें, √2 माइनस √3, √2 प्लस √3। इसका उल्टा साइन का ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, √2 माइनस के √3। अरे यार कटने लगा कहाँ जी। चलिए कर लेंगे इसी में √3। देखिए आई प्लस, अरे सॉरी यहाँ माइनस होगा, गलती कर दी है। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। मतलब कि 2 का स्क्वायर इसमें से इसको कटेगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1। ये देखिए a माइनस बी, तो मतलब a माइनस बी और a माइनस बी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 3, इस यहाँ 2 यहाँ 3 माइनस 2 तो यहाँ 6, तो 5 माइनस 2 3 5 माइनस 2√6। देखिए बहुत से बच्चे यहाँ से इसको मार के भाग गए होंगे, उनका गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे -1 नहीं रहना चाहिए, कभी भी नीचे पॉजिटिव में ही रहता है। तो इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए ऊपर और नीचे -1 से गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस गुणे माइनस तो +1 हो जाएगा। देखिए -5 से गुणा करेंगे, -1 से 5 में तो ये -5 हो जाएगा, और माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2√6, ये आंसर होगा। अब इसको देखिए, तो इसको यहाँ देखिए 2√6 -5। देखिए 2√6 पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया, -5 निगेटिव है, निगेटिव हो गया। एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 है, उसका अंकित मूल्य 150 रुपये है। कोई लाभ ना होने के लिए कितनी क्रमिक छूट देना पड़ेगा? देखिए
₹121.5 का ये है। नहीं नहीं नहीं, पहले MP लेते हैं, किसी भी पहले लेते हैं कि MP लेते हैं। चलिए कोनो का रेशियो ले लीजिए, उसमें कहा जा रहा है 121.5, यहाँ 150 पॉइंट हटाएंगे, वो 0 बढ़ जाएगा। ठीक, काटिए इसको। 3 चौके 12, 40 3 120, 1 3 5 15, 3 5 15, 0, 5 8 40, 5 5 100। इसका रूट कर दीजिए। देखिए 2 क्रमिक छूट है, मतलब कि 2 है तो स्क्वायर होता है, 3 छूट रहता है तो क्यूब होता है। 9 से 10, मतलब कि ये देखिए तो अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक छूट दिया गया। इस पर नहीं देखेंगे, इस पर देखेंगे कितना छूट दिया गया है। ये MP है और ये क्या है, क्रय मूल्य। तो इस पर कितना छूट दिया गया है? 10 का सामान 9 में बेचा गया है, मतलब कि 10% छूट दिया गया है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। 145 जनसंख्या थी, 200 हो गया है, बाकी का 0 कॉमन लेकर काट दिए हैं। 5 दूनी 10 और 4, 5 9 45, 5 चौको 20 और 0, 29 से 40, 29 से 30 और 10 40, 29 से 30 और 10 40, 29 गुणे 100 करेंगे तो 30 3 90, 3 1 3। इसको अगर हम 30 मान लेते हैं, देखिए इसको अगर 29 है कॉमन फिगर में, इसको हम लोग 30 मान सकते हैं। 30 तो 0 0, 3 3 9, 11 3 33, मतलब स्टार्टिंग अंक 3 से रहना चाहिए। बाकी इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो बन ही जाएगा वो। देखिए एक बल्लेबाज 124 रन बनाता है, जिसमें 6 चौके, तो 4 चौका 4 का होता है, 6 को चौका लगाया है तो 24 रन, 10 को छक्का लगाया है तो 6 गुणे 10 60 रन, 4 6 2 8। तो दौड़ कर कितना बनाया है, तो देखिए ये चौका छक्का है और सब जितना केवल दौड़ को बनाया है, तो 124 इसमें से घटा दीजिए तो 4 4 0, 8 4 12, 40 रन दौड़ के बनाया है। कितना पर? 124 पर, गुणे 100 कर लीजिए। इसको करेंगे तो 4 3 12, 4 1 4, 4 10 40, 31 सहित, तो इसको करेंगे तो यही आएगा 31। ठीक, आंतरिक व्यास 36 है। ठीक, और कोई तरह से, हाँ देखिए कोई एक कटोरा है, ये वाला आया है ना कि नहीं आया है? आया ये वाला आसान क्वेश्चन है, और कट गया होगा तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा लोग। ठीक, देखिए कोई अर्धगोला आकार का कटोरा है, तो उसमें कितना हम लोग तरल भर सकते हैं। उसके लिए अर्धगोला कटोरा का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये व्यास है, आर नहीं है। आर इसका आधा होता है, 18 गुणे 18 गुणे 18। अब जिस बर्तन में भरेंगे उसका आकार बेलनाकार है, बेलनाकार का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर का वैल्यू दिया है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, हाइट 12 दिया है, तो टोटल एक्स नंबर में चाहिए हम लोग को बोतल जिसमें इसको रखा जाए। पाई से पाई पहले कट जाएगा, 3 छक्का 18, देखिए 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, एक्स का वैल्यू 36। इसको क्वेश्चन हम लास्ट में बताएंगे। बीस वर्ष के मनीष का आयु अपने भाई गिरीश की आयु की 5 गुनी है। देखिए 4 है, 4 5 20, हाँ तो मनीष का आयु कितनी होगी जब वो 3 गुना होगा? तो देखिए 3 गुना, इसमें 24 जोड़ लीजिए, इसमें 4 4 8 जोड़ लीजिए। ठीक, ऑप्शन से भी रख सकते हैं कि अगर इसका 24 हो जाएगा, ठीक, 4 साल बाद अगर ये 24 हो रहा तो 4 साल इसमें बढ़ेगा, 4 4 8 8 तरीके 24। देखिए 5 क्रमगत सम संख्या लेंगे, जैसे पहला x है,
दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 6, x प्लस 8। क्योंकि सम संख्या चाहे विषम संख्या है, इन लोग का जो अंतर होता है दो दो का होता है, तो 1 2 3 4 5x प्लस 8 2 10 6 4 10, तो 20 इजकल टू 37 20। तो 20 घटेगा तो 3700 बचेगा सिर्फ। तो 3700 को हम लोग काट देंगे 5 से, तो कितना आएगा? 740 आएगा। बड़ा संख्या तीसरी बड़ी सबसे बड़ी संख्या है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे बड़ी ये है। तो देखिए x 2x प्लस 8 4 12, x का वैल्यू 740 है, तो इसको बस निकाल लीजिए। यहाँ x का वैल्यू पुट करिए, रखिए, 1492 आ जाएगा। x का वैल्यू 740 आ चुका है। देखिए कट तो नहीं लगेगा। देखिए आकाश एक कार्य को 74 दिन में कर सकता है, विशाल उसी कार्य को 37 दिन में कर सकता है, तो 74 एलसीएम मिलेगा। आकाश ने अकेले कार्य शुरू किया, ये अकेले शुरू करता है, इसके कुछ दिन बाद ये जुड़ता है, टोटल कार्य 40 दिन में समाप्त होता है। तो टोटल कार्य 40 दिन में समाप्त हो रहा है, तो 40 घटा ही देंगे, तो 40 घटाओ तो 4, मान लीजिए तो 40 दिन लगातार कार्य किया है उसके, तो 4 18 34, तो 2 से 17, नहीं ऑप्शन से कर लीजिए। सबसे अच्छा 23 उठाइए। मान लीजिए कि विशाल को 23 दिन बाद आना है, ठीक, 23 दिन आकाश अकेले कार्य करेगा। 74 में से 23 घटा दीजिए, 4 में से 3, 7 में से 2, 5 51, 23 दिन कार्य कर दिया है। देखिए अब 2 1 3 के हिसाब से 17 दिन में ये होगा, 23 दिन वो है, 17 दिन ये है, 7 3 10 2 1 3 1 4 40। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल वैल्यू ऐसा बनाने के लिए हम लोग x से भाग कर देते हैं प्रत्येक में। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स करेंगे तो x ही बचेगा सिर्फ, -6 -1/x। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस के 1/x इक्वल टू 6, इसी को लिख सकते हैं ऐसे। अब इसका वैल्यू पूछा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर में क्या होता है कि n स्क्वायर प्लस 2। देखिए इसको हटाइए, देखिए एक्स माइनस 1x दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो 36 2 38, लेकिन इसमें से 8 घटाने के लिए कह रहा है, तो 30 को दीजिए। ये वो छोटा है कोई, ये छोटा है, इसके लिए पेज चाहिए बढ़िया सा। देखिए अर्धगोला है और शंकु है, दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों का हाइट भी बराबर है। तो अर्धगोला जो होता है और जो शंकु होता है, इनका सी ऐसे का सूत्र क्या होता है? तो अर्धगोले का सूत्र सी एस का क्या होता है, भूल गए क्या? अर्धगोला 2πr² होता है इसका πr होता है। पाई से पाई हम पहले ही काट दे रहे हैं, कोई पाई का रखने फ़ायदा नहीं है। देखिए रेडियस तो आर ही है, तो 2r² इसका हो जाएगा बस। इसका r है, हम लोग जानते हैं कि l इक्वल टू r² प्लस h², तो दोनों का हाइट बराबर है, ठीक। देखिए इसमें रेडियस और हाइट दोनों बराबर होता है अर्धगोले में, ठीक। इसमें भी रेडियस और हाइट बराबर कह सकते हैं हम लोग, शंकु में भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो h की जगह पर हम लोग यहाँ r ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 2r² हो जाएगा।
इंटू 2r²। देखिए इसको हम जबरन मेथड से बनाए थे, हम बता तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा चांस है कि मतलब गलती हो सकता है, लेकिन ऐसे आंसर आ जाएगा। ऐसा ये नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। दोनों तरफ r से भाग कर दीजिए। पहले r से एक r काट दीजिए तो एक ही r बचेगा। ठीक इस r से इस r को काटिए, इस r से इसके अंदर का एक r काट दीजिए। 2 इंटू √2r, r को हटाए, इसको नहीं हम काउंट किए थे। तो देखिए 2r² में बट्टा में r इंटू 2r² में r से r कट गया, r से r, ये वाला खत्म, ये 2√r हो गया। r को भी हमने काउंट किया था। देखिए यहाँ से हमको नहीं आ रहा था तो हम ये चीज़ किए थे ना कि जैसे ये चीज़ बच रहा है ना 2√r, तो हम क्या किए थे ऊपर नीचे डायरेक्ट √2 से ऐसे गुणा कर दिए थे। अरे यार गड़बड़ा ही गया का। देखिए फिर से बता रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। 2r और √2r, तो हम क्या किए थे ना कि इसको √2 डायरेक्ट मार दिए थे, लेकिन हमको ये समझ में आया लास्ट में कि ऊपर नीचे √2 से अगर हम गुणा करवाएंगे, देखिए यहाँ √2 से यहाँ √2 और यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 से गुणा कराएं तो √2 से 2 कट जाएगा तो √2 बचेगा सिर्फ यहाँ। वैसे यहाँ 2 से करेंगे, ये तो एक ही छोड़ दिए थे बस हम, मतलब ये जबरन मेथड से √2 हमको यहाँ से दिख रहा था। ठीक है, इसमें थोड़ा हमको भी डाउट है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि हम भी बनाए थे लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेकर बनाए थे इसको हम। देखिए जैसे ये चीज़ हम सेटिस्फाई खुद नहीं जल्दी कर पा रहे हैं। 2r², इसको मतलब हमको देखने में लग गया था कि √2:1 आएगा, लेकिन इसको हम भी सेटिस्फाई नहीं जल्दी कर पा रहे थे। हिट एंड रिस्क पर लिए थे तो सही हो गया। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। एगो कौन सी गलती कर दी है। अरे यार नहीं दिखाएगा क्या। गेट प्रो मैक्स आंसर नहीं दिखा रहा है, देख लीजिएगा लोग कौन सा गलती हुआ है। कोई एक गलती तो हुआ है, दिखा तो रहा है। अभी भाई हट ही नहीं रहा है कि हम आपको बताएं कौन सा गलती हुआ है। फिजिक्स का क्वेश्चन कौन सा गलती हुआ है पता नहीं चल रहा है। छब्बीस दशमलव एक कोई गलती हुआ है लेकिन वो पता ही नहीं चल रहा है, दिखाई नहीं रहा है आंसर कि कौन सा होगा। अनलॉक लाइव टेस्ट सॉल्यूशन विद टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स, इसके लिए हम पास प्रो मैक्स खरीदने जाए हैं। कौन सा गलती हुआ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है।